राजू जी देखिए, आगे मैंने भी कहा पाकिस्तान कनेक्शन, आज आया सोर्सेस, सब कुछ सोर्सेस से चल रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री का वो एक्स आया है जो आपने देखा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसका समर्थन करते करीब 2-2.5 घंटे बाद आया अमित शाह जी का, और उसके बीच में आ गया था राहुल जी ने, जो मैंने दिखाया राहुल गांधी जी का, और बाकी प्रियंका। या ओवरऑल चल रहा है देश आपका भी, पंजाब भी अछूता नहीं है, और चूंकि चुनाव है तो वहां से भी जो चीजें निकल रही, सब कुछ चुनावी लाभ भी कहीं हो रहा है उसमें, जो सारे गेमिंग हो रहे हैं उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो देश के गले नहीं उतरी। जैसे कहा गया था संजय सिंह की ओर से, आप तो वही बैठे हैं, आपकी सरकार है, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो है मोदी के इशारे पर बैठ गए। क्या ये संभव होगा? और दूसरा जो खालिस्तान पाकिस्तान ये कनेक्शन और ये पूरा जो सीन है, पूरा जो दृश्य है, और अब पर्चे लीक को आ रहा है, तो अब कहीं डिफेंड हो रहा था कि पर्चा तो वहां भी लीक हो गया, एक पंजाब में भी हुआ। आज जब बात हो रही थी कहीं की वहां का लीक हुआ बीजेपी शासित राज्य में, तो वहां भी हुआ। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बात बन पाएगी, होगा ये? आज मंसूबे पूरे हो पाएंगे क्या? आप किनके मंसूबों की बात कर रहे हैं? सरकार सरकार तो ही चाहती है ना, बीजेपी, जो हम कैसे इसको ध्यान हटाएं देश का, हट पाएगा? अब तो कहीं हटने की जैसी स्थिति नहीं बनी है, बची है। देखिए, बात ऐसी है संजीव भाई, जो कुछ भी हो रहा है तो सब जाना पहचाना है। पूर्व में भी ऐसे होता रहा है, ध्यान भटकाना, मुद्दों को मेरिट पे उसका समाधान न करना, और जो स्टेट मशीनरी है उसका दुरुपयोग करना, वो सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिल रही है। और ये ऐसा ही होना था। क्यों? क्योंकि जिनके पास सत्ता है उनका जो चरित्र है, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो आचरण है, व्यवहार है, वो इसके बिना जी ही नहीं सकती। तो सत्ता को बरकरार रखने के लिए इसी तरीके के निर्मम जो तरीकेकार है वो अपनाए हैं, अपनाते रहेंगे। वो तो ये जो प्रयोग है, बल का प्रयोग है, उसको तो आप छोड़िए, उनकी तो सोच जो है वो भी इतनी, क्या कहते हैं, हिंसक है। वो भी अपने आप में हथियार है। थॉट इज ऑल्सो अ वेपन। पहले तो दिमाग में आपके वेपन होता है, आपकी सोच में वेपन होता है, और ये जो फिजिकल आपके पास जो बंदूक है, ये लाठियां हैं आपके पास, ये जो कैनन्स हैं आपके, ये जो इस्तेमाल करते हैं, टीयर गैस और कैलेट गन्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये तो बाद में आती है। तो आपका 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 जो, क्या कहते हैं, आपका माइंड जो है, जब वो इस किस्म का हो तो वो आपको, आपके शरीर को ऑर्डर करता है कि भैया ऐसे करो। सिंपल सी साधारण सी बात है। और यहाँ पे अभी हमारे मित्र, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो सबसे पहले बोले थे, प्रदीप कि ये श्रीवास्तव जी पहले मामला बोले। जो है, ये मामला जो है, ये सिर्फ नीट और पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया है। ये जो पूरी की पूरी एक फ्रस्ट्रेशन है, उसका एक एक समूहक जो गुस्सा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये गुस्से का इजहार हो किसके द्वारा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने बात की है कि जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, और भी जो दीगर नेता हैं अपोजिशन के हैं। तो पहले इस बात पे संदेह जताया जा रहा था कि भाई ये तो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये तो प्लांट की गई है। कांग्रेस वाले और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, वो तो ये कह रहे थे कि इसमें तो ये तो साजिश है, कि इसमें ये जो दीपके है, अभिजीत दीपके, ये तो पूर्व में आम आदमी पार्टी का ये तो वर्कर रहा है, उनके लिए काम कर, इसलिए ये जो जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी है, ये तो इसको प्रयोजित तरीके से सामने लाया गया। और मैंने उस वक्त भी कहा था, प्रयोजित किसी ने भी किया हो, लेकिन जमीन पे जिस मुद्दे को लेके एक नाराजगी, एक गुस्सा, एक रोष जो है दिखाई दे रहा, वो रियल है, वो जेन्युइन है।
और अब देखिए कि एक और कमाल की बात हो रही है, नई चीज वो क्या है कि जो सिस्टम के अंदर जो कमजोरियां हमारे, शिक्षा के प्रबंधन को लेके जो कमजोरियां हमारे, उसको आगे कौन लेके आ रहा है? आगे जो पीड़ित है उसके, शिक्षा की जो गलत व्यवस्था है उससे पीड़ित वो है, वो नहीं है जो जिन्होंने इनको इनको बाहर का रास्ता दिखाना, सत्ता से बाहर करके खुद सत्ता में आना है, यानी कि पूरी की पूरी राजनीतिक जो जमात है वो सामने नहीं है, तो वो पीछे। जैसे अभी बात करी है, मेरे ख्याल प्रदीप भाई ने बात किया है कि इन्होंने जेपी के आंदोलन की बात की। उस वक्त क्या था? उस वक्त राजनीतिक लोग जो थे, राजनीतिक दल थे, वो सामने थे। उस वक्त का यूथ, उस वक्त के स्टूडेंट्स, उस वक्त आम जनसाधारण, वो उनके पीछे, तो वो लीड दे रहे थे। अब लीड कौन कर रहा है? ये तो बाद में आए हैं ना, राहुल गांधी जी बाद में आए हैं, इनको डिटेन किया गया है। दूसरा, ये लोग तो सब बाद में आए हैं। पहले तो लाठियां उन्होंने खाई ना अपने शरीरों के ऊपर। वो पता नहीं कोई बिहार से आया, कोई मुंबई से आया, कोई पंजाब से आया, कहीं कहीं कहां से आया, जो इकट्ठा हुए हैं वहां पे जंतर मंतर पे। और एक दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले नहीं, लगातार वहां पे। और तब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, उनके नेता, हम जैसे पत्रकार लोग हैं, हम वो चर्चा उनके ऊपर कर रहे थे कि ये उसने लेके आए, ये उसको लेके, ये उसको लेके आए। तो ये जो जेन जी जो है, ये 1997 और 2012 के बीच की ये पैदाइश है। ये पैदा ही डिजिटल संस्कृति, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये शब्द, ये एक नई संस्कृति है, डिजिटल संस्कृति में पैदा हुए हैं। इंटरनेट आया कब हमारे देश में? 1995-96 में आया है। तो ये उसकी, और इनका अपना एक तौर तरीका है, सोचने का नजरिया है, जीवन के प्रति इनका नजरिया है। दे विल नॉट ब्रुक एनी नॉनसेंस। और हम जैसे लोग, हमारा उनके साथ ना सोच हमारी उनके साथ कोई मेल खाती है, और उनके मुद्दों पे वो क्या सोचते हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यही समस्या है कि हम, ये जो गुस्सा पनप रहा था कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद, ये जो गुस्सा पनप रहा था, ये इसके बाद जब पेपर लीक हुआ, हम लोग उसको भांप नहीं पाए। और अब हम कह रहे हैं कि हैरानी हो रही है, अचानक ये क्या हो गया। हम अपने आप को भी इस बात के लिए, अपने आप को हमें एजुकेट करने की जरूरत है। एक माता पिता की हैसियत से, एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से, कि हम इस नए दौर को पहचाने। ये जो दौर है वो एकदम से, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी है हर जगह से, वो आपकी मानसिकता को शेप कर रही है। हमें तो वो टिकटॉक और ये डिस्कॉर्ड और ये दूसरा तीसरा फेसबुक चलाना ही नहीं आता जी। तो हम उनको इसीलिए यही समस्या मोदी जी की है, यही समस्या हमारे अमित शाह जी की है, सरकार की यही समस्या धर्मेंद्र प्रधान की है कि वो भाप ही नहीं पा रहे। इसलिए उनको अब जब देखा कि बात हाथ से निकल गई है, वो तो समझ रहे थे जैसे मैं और प्रदीप जी और आप, हम धरने पे बैठे हैं, हमारा पेपर लीक, उनको कोई बात नहीं, इनको तो कर लेंगे। लेकिन इस युवा पीढ़ी को, ये जेन जी जो है, ये मिलेनियल्स वाली जो है पीढ़ी है, इसको तो वो भी नहीं पाए। इसीलिए उनको बल प्रयोग करना पड़ा, और बल प्रयोग भी इतने बड़े स्तर पे करना पड़ा जिसका एक काउंटर रिएक्शन इतना जबरदस्त होगा कि आप उसको, हम लोग उसको भाप नहीं सकते किसी से। और ये लंबा चलेगा, ये लंबा इसलिए चलेगा, मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि बात ढंग की हो ही नहीं रही है। आप खत्म करिएगा, मैं एक टिप्पणी फिर आप खत्म करिएगा। ये आप 5-7 मिनट वाला मसला नहीं है। करेंगे, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं 1 मिनट सुनिए मेरी बात। मैं यहां पे, चलिए आप कह रहे समेटता हूं क्योंकि समय की सीमा, मैं इस बात पे खत्म करता हूं कि ये मसला आप ही के मंच पे मैंने कहा कि ये सिर्फ पेपर लीक का ही नहीं है जी। अब ये मुकाबले की जो परीक्षाएं हो रही हैं, जिसके लिए असामियां कितनी है, 1200 है, 1500 है,
और असामियां और अर्जियां कितनी आ रही हैं? अर्जियां लाखों में आ रही हैं, हजारों में आ रही हैं। वो कौन लोग हैं जो मुकाबले की परीक्षा में जाके अपने अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित करना चाहते हैं, अच्छा भविष्य अपने, और उनके माँ बाप उनको इन मुकाबले की परीक्षाओं के लिए अपना पेट काट कर जी संसाधन जुटा रहे हैं। जी तो मसला दरअसल क्या है? मसला है बेरोजगारी का मसला है। ठीक। ये सिर्फ नीट वाले विद्यार्थी नहीं है, और कितने मुकाबले की परीक्षाओं किया था, ये बताया था, ये जो कोटा में भी इन्होंने किया था कि 1,32,000 करोड़ सिर्फ नीट की परीक्षा, जो 22 लाख विद्यार्थी है उनकी फीस, उनका जो कुछ भी है उस पर खर्चा आया। और हमारा बजट हिंदुस्तान का शिक्षा का है 1,04,000 करोड़ सिर्फ। जी 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 तो बिल्कुल। वो मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, जी और उसमें बाकी सारे मुद्दे सम्मिलित हो गए इस बार, इकट्ठा एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो गया। जी जी और यहां पे मैं जाते जाते एक पार्टिंग बात ये कह दूं कि राहुल गांधी, एक चर्चा चली थी कि जी वो जंतर मंतर में बैठे हैं, राहुल गांधी को जाना चाहिए, वो तो अलग मंचों के ऊपर, उसी वक्त अलग मंचों के ऊपर ये मुद्दा उठा रहे हैं नीट का, वो क्यों नहीं जा रहे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक रणनीतिक एक ये मूव थी कि अगर कोई सरकार या कोई पार्टी, और खास करके मुख्य विपक्षी दल और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो बहुत पहले ही इसकी हवा निकाल देनी थी, ये बोल के कि भैया ये तो कांग्रेस पार्टी वालों का है। ये जो हुआ इतने बड़े स्तर के ऊपर, इसीलिए बचा रहा, इसीलिए हुआ कि इसमें हर पार्टी, उनके उनके माता पिता, दूसरे तीसरे कई ऐसे होंगे जो बीजेपी परिवारों वाले, कांग्रेस परिवार के बच्चे, या किसी और राजनीतिक पार्टी और उसकी सोच से रखने वाले जो है वो पे, अगर किसी पार्टी का ठप्पा लग जाता है इस पे, तो इतना बड़ा संघर्ष नहीं होता। तो राहुल गांधी की ये बिल्कुल सही रणनीतिक मूव समझता हूं।